कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन के सामने धर्म संकट खड़ा था। वह कायरता और धर्म के बीच उलझ गया था। इसी स्थिति में वह श्री कृष्ण के सामने यह स्वीकार करता है, प्रभु, मेरा स्वभाव कायरता से भर गया है और मैं धर्म के बारे में पूरी तरह से भ्रमित हूं। इसलिए वह श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, आप ही बताइए, मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग क्या है? मैं आपका शिष्य हूं और अब आपके शरण में आया हूं। यहां अर्जुन का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार अर्जुन ने श्री कृष्ण को केवल एक मित्र या भाई के रूप में नहीं, बल्कि अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। अर्जुन ने महसूस किया कि वह अकेले इस मानसिक कष्ट से बाहर नहीं निकल सकता और इसीलिए वह पूरी विनम्रता से अपनी शंका और भय को प्रकट करता है। दोस्तों, जीवन में जब हम कमजोर महसूस करते हैं या भ्रमित हो जाते हैं, तो हमें भी अर्जुन की तरह अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन का यह कदम हमें सिखाता है कि जब हम किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं, तो अपने भय और शंकाओं को खुलकर सामने रखना चाहिए। यही वह क्षण होता है जब सही मार्गदर्शन मिल सकता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें भी यह सिखाता है कि जीवन में हर व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें सच्चे ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करे। रामचरितमानस में भी कहा गया है, गुरु बिनु भव निधि तरि न शकोई। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने गुरु सांदीपनि से शिक्षा ली थी और यह सिद्ध किया कि ज्ञान के लिए गुरु की शरण लेना अनिवार्य है। इस श्लोक में अर्जुन अपने कर्तव्यों से भ्रमित होकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। वह श्री कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहते हैं, प्रभु, मुझे दिशा दिखाइए, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे धर्म का सच्चा मार्ग दिखाइए। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन आगे कहते हैं, अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊं और मुझे समस्त राज्य, धन और संपत्ति प्राप्त हो जाए, तब भी यह दुख कम नहीं होगा जो मैं इस समय महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, यही बात है, जब अपनों का दुख हमें सताता है, तो संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वह कितनी ही कीमती क्यों ना हो, हमें सुकून नहीं दे सकती। अगर हम शोक में हैं, अगर दिल दुख से भरा हुआ है, तो तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक हम उस दुख का समाधान नहीं ढूंढ लेते। यही अर्जुन की हालत है। वह यह समझ रहे हैं कि केवल बाहरी सफलता उनके आंतरिक विषाद को नहीं मिटा सकती। जब हम विपत्तियों में फंस जाते हैं, तो हमारी बुद्धि लगातार उसका विश्लेषण करती है, समाधान ढूंढती है। लेकिन जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई उपाय नहीं दिखता, तब हम निराशा में डूब जाते हैं। अर्जुन भी इसी स्थिति में है। उसकी समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि उसकी लौकिक बुद्धि और अर्जित ज्ञान उसे इस दुख से बाहर निकालने में असमर्थ है। अर्जुन इस स्थिति को समझते हुए श्री कृष्ण के सामने अपने हृदय को खोलते हैं। वह अपनी दयनीय दशा को प्रकट करते हुए कहते हैं, प्रभु, मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, मेरे पास कोई उपाय नहीं है। दोस्तों, अर्जुन की यह दशा हम सभी के जीवन में कभी न कभी आती है। जब हमें सुख की उम्मीद होती है, तो हमें केवल दुख मिलता है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अज्ञान का अंधकार दूर नहीं कर पाते। हम सच्चा प्रेम पाने के लिए तरसते हैं, परंतु बार बार निराशा हाथ लगती है और फिर हमें यह समझ आता है कि केवल सांसारिक ज्ञान से हम इन जटिलताओं को हल नहीं कर सकते। दिव्य ज्ञान ही वह रास्ता है जो हमें इन उलझनों से बाहर निकाल सकता है। यही ज्ञान हमें तब मिलता है जब हम सच्चे गुरु की शरण में जाते हैं, जो स्वयं इंद्रियों से परे होते हैं। अर्जुन ने अब यह निर्णय कर लिया है कि वह इस मार्ग पर चलेंगे।
श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर उन्होंने अपनी समर्पण की भावना प्रकट की है।